हेलो फ्रेंड्स, अनुज हियर। उत्तर प्रदेश स्पेशल के इस सीरीज में आज के लेक्चर में हम जनसंख्या से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें से कि कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और कुछ क्वेश्चन जो हमने टेस्ट के लिए बनाए हैं। तो ये हमने सेट किए हैं पेपर कुछ, तो वो क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि प्रॉबल क्वेश्चन है। और हर साल यहाँ से क्वेश्चन अगर देखें तो 3-4 क्वेश्चन यहाँ से जनसंख्या से आते ही हैं, जो कि इसमें थोड़ा डेटा होता है, तो डेटा हमें रटना पड़ेगा या फिर हम मैप के थ्रू इसको समझ सकते हैं। तो मैप के थ्रू हमने इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा जो था, जो भी पॉपुलेशन की डेंसिटी की, सेक्स रेशियो की, विलेज पॉपुलेशन, एससी पॉपुलेशन, ट्राइबल पॉपुलेशन, जो भी चीज़ें थी हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज उसको लेक्चर में किया था। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन वाइज देखेंगे कि जो भी इंपॉर्टेंट डेटा हैं, जो भी फैक्ट्स हैं, उसको हम क्वेश्चन के फॉर्म में कर लेंगे, जिससे कि एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद, सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है? ठीक है, तो ऑप्शन दे रहा है सोनभद्र, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई। ठीक है, तो सीतापुर हरदोई इतना है नहीं। अब इसमें दो ऑप्शन है, सोनभद्र है, या सोनभद्र होगा या लखीमपुर खीरी होगा। तो मैक्सिमम एरिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा एरिया जो है उत्तर प्रदेश में वो लखीमपुर खीरी के पास है। ठीक है, सबसे बड़ा ज़िला है लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में, और ये ज़िला तराई में आता है। तराई में ये नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ ज़िला है और यहाँ पे टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और सोनभद्र एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि 4 स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, जैसे ये बिहार के साथ करता है बॉर्डर शेयर, झारखंड के साथ बॉर्डर शेयर करता है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये 4 स्टेट के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। 2011 के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? पुरुष साक्षरता, मेल लिटरेसी रेट ये पूछ रहा है। तो पहले हम देख लेते हैं कि पूरी साक्षरता कितनी है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में अगर हम टोटल साक्षरता देखेंगे तो 67.7% है। ठीक है, अब इसमें हमने जब हम क्लास में जो लेक्चर था उसमें हमने बताया था कि ±10% कर देंगे। जब इसमें प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या है, मेल का मिल जाएगा, और माइनस करेंगे तो फीमेल का साक्षरता दर मिल जाएगा। तो प्लस करेंगे तो मेल का साक्षरता दर जो है 77.3% है, और फीमेल का जो साक्षरता दर है वो 57.3% है। ठीक है, तो राइट आंसर 77.3%, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ये 2011 का सेंसस है, जो कि लास्ट सेंसस हुआ था। हर 10 साल पे सेंसस होता है, बट इस बार कोविड की वजह से सेंसस हो नहीं पाया, लेट हो गया है। ये देखते हैं जनगणना 2001। अब इसमें 2001 का डेटा पूछा है, अनुसार निम्न में से कौन सर्वाधिक साक्षर है? ठीक है, अब ये 2001 का एक तो डेटा पूछा है, और सबसे अधिक साक्षर कौन है, ये रिलीजियस एंगल से पूछा है कि बौद्ध, ईसाई, जैन या सिख। तो अगर आप इन जनरल भी अगर आप देखेंगे या फिर कोई भी एग्जाम्पल उठा के देखेंगे तो इसको आप वैसे गेस से भी कर सकते हैं। हालांकि इन्होंने 2001 पूछा, 2011 पूछते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। सर्वाधिक साक्षर की बात कर रहा है, तो सर्वाधिक साक्षरता जो है वो जैन लोगों में है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा साक्षर लोग हैं वो जैन लोग हैं। 2011 के अनुसार, अब 2011 का ये हमें देखना पड़ेगा, मैक्सिमम वैसे 2011 का ही पूछेगा। राज्य में शिशु लिंगानुपात क्या है? ठीक है, अब शिशु लिंगानुपात पूछ रहा है, तो शिशु में लिंगानुपात में कितने एज में देखेंगे, तो ये 0 to 6 ईयर्स के एज में देखेंगे कि क्या लिंगानुपात है। तो पहले देख लेते हैं कि कंट्री में, तो कंट्री में अगर इंडिया में देखें, इंडिया में शिशुओं में जो लिंगानुपात है वो 919 है। ठीक है, बट अगर उत्तर प्रदेश की यही बात करें तो ये जो है लिंगानुपात घट के 902 हो जाती है, तो इसका राइट आंसर बी होगा, 902। 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी, ठीक है, कुल आबादी का लगभग है। अब ये पूछ रहा है कि जो पॉपुलेशन है टोटल 100% पॉपुलेशन में से कितने परसेंट पॉपुलेशन जो है वो फीमेल पॉपुलेशन है। ठीक, तो उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो राज्य में पूछ रहा है, महिला आबादी जो है 100% में थे 48% महिला आबादी है, और 52% जो है ये मेल हैं। ठीक है, तो ये एक डेटा है। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है। ठीक है, अब ये लिंगानुपात के बारे में कर रहा है, और इसका जो भेद है, जो मतलब डिफरेंस है मेल और फीमेल की, जो ज़्यादा है लिंगानुपात, तो उसमें सर्वाधिक रूप से कम हुआ है। मतलब कि जो रेट है, जो मेल है वो नंबर उनका बढ़ा है। तो इसका आंसर अगर हम देखें तो ये है 1991 से लेके 2001 के बीच में, ये जो 10 साल है, इस डिकेडल, ये
डिकेडल, इसमें जो जनसंख्या हुई है इसके बीच में, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा घटा है लिंगानुपात। प्रदेश में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर अधिकतम थी। अब ये उत्तर प्रदेश का पूछ रहा है कि जनसंख्या वृद्धि दर जो डिकेडल ग्रोथ है, कि डिकेडल ग्रोथ पूछ रहा है, तो सबसे अधिक किस में हुई थी? तो सबसे अधिक का अगर हम देखते हैं तो ये सबसे अधिक हुई थी 1991 से 2001 में। 10 सालों में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या इसी समय बढ़ी थी, 1991 से 2001 के बीच में। प्रदेश की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर की बात कर रहे हैं कि सर्वाधिक वृद्धि दर, एक सेकंड, ये सेम क्वेश्चन हो गया। प्रदेश की 10 की वृद्धि दर, सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर, तो इसका भी आंसर जो होगा वो हो जाएगा 1991 से 2001 के बीच में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये होगा। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में एसटी की, ट्राइबल की सर्वाधिक सांद्रता, मतलब सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो है, सबसे ज़्यादा जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो कहाँ पाई जाती है? तो अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ट्राइब्स कहाँ मिलेंगे? जहाँ पे जंगल होगा, पठार होगा, प्लेट्यू होगा, वहीं मिलेंगे। ठीक, तो अब ललितपुर ये भी बुंदेलखंड का पार्ट है। सोनभद्र ये साउथ में, मतलब सबसे सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का। देवरिया यहाँ पे तो होगा नहीं। लखीमपुर खीरी यहाँ पे जंगल है, तो यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पे और ललितपुर में। ठीक है, तो एसटी की अगर सर्वाधिक पॉपुलेशन अगर हम देखें तो हमने पिछले में मैक्सिमम देखा था कि कितना परसेंट है, मतलब कहाँ कहाँ पे कितना है। तो सबसे ज़्यादा जो एससी पॉपुलेशन है वो सोनभद्र में है। सोनभद्र के बाद अगर देखा जाए तो बलिया में है, बलिया में है। ये हम एसटी पॉपुलेशन देख रहे हैं, ट्राइबल के देख रहे हैं बलिया में, और बलिया के बाद देवरिया में, देवरिया में। ठीक है, तो ये क्या है, सबसे ज़्यादा सोनभद्र में मिलेंगे, फिर बलिया में, फिर देवरिया में। और उत्तर प्रदेश में देखें तो 0.6% जो टोटल पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश का वो एसटी की पॉपुलेशन है। ये कहाँ पे? यूपी में। और अगर पूरे कंट्री में देखें तो पूरे कंट्री में 8.6% पॉपुलेशन है एसटी की, कहाँ पे? इंडिया में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में एसटी पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही कम है, और सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। 2011 के अनुसार केवल निगम क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम पूछ रहा है ये। ठीक है, तो अब ये क्या पूछ रहा है पहले ही कि 10 लाख से अधिक, जी उन्हीं नगरों को हमें लेना है जिसमें पॉपुलेशन जो है 10 लाख से अधिक हो। तो अब इसका है लखनऊ में सबसे ज़्यादा होंगे। ठीक है, फिर गाज़ियाबाद में, फिर कानपुर, लखनऊ के बाद कानपुर, कानपुर के बाद कहाँ पे होंगे? गाज़ियाबाद में, और गाज़ियाबाद के बाद होगा आगरा। ठीक, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या लखनऊ में, फिर कानपुर, गाज़ियाबाद, फिर आगरा, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 2011 के अनुसार निम्न में से सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला, अब यहाँ पे क्या है, ये पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो कहाँ पे है? तो वो 2011 के डेटा अगर हम देखेंगे तो 2011 के अनुसार गाज़ियाबाद में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। गाज़ियाबाद के बाद वाराणसी है, और वाराणसी के बाद फिर लखनऊ है। ठीक है, तो ये इसकी सीरीज है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी गाज़ियाबाद में है, फिर वाराणसी में है, फिर लखनऊ में है। और अगर यही हम लोवेस्ट की बात करें तो सबसे लोवेस्ट कहाँ पे है? ललितपुर में है, ललितपुर, फिर सोनभद्र, और इसके बाद हमीरपुर। और इसका आप मैप देख सकते हैं लोकेशन में, ये सारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं ये बुंदेलखंड और ये जंगल वाले और प्लेटू वाले एरिया है। तो यहाँ पे वैसे ही पॉपुलेशन कम है क्योंकि यहाँ पे रहने के लिए कंडीशंस उतनी सुटेबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या पूछा था? सर्वाधिक जनघनत्व, तो मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे है? गाज़ियाबाद में है, उसके बाद वाराणसी में, उसके बाद लखनऊ में। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष का अनुपात पूछा हुआ है। ठीक है, तो अब महिला पुरुष का अनुपात पूछा हुआ है तो सीधा पूछ रहा है ये कि कितनी हमारी सेक्स रेशियो की बात कर रहा है। अनुपात का मतलब यही है, तो सेक्स रेशियो की ये बात कर रहा है। तो ये 2000 उत्तर प्रदेश में ये पूछ रहा है। ठीक है, अब हमें ये ध्यान देना है कि उत्तर प्रदेश का सेक्स रेशियो हमें बताना है। तो उत्तर प्रदेश का अगर हम सेक्स रेशियो देखें तो ये था 912, ये यूपी का है। और अगर यही इंडिया का अगर हम देखते हैं तो ये है 943। ठीक है,
तो अब ये कहाँ का पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश का पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश का कितना है 912, तो 912 कौन सा ऑप्शन है 912, तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद। ठीक है, अब ये 2011 का फिर से डेटा पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा जो आबादी रहती है शहरों में, अर्बन पॉपुलेशन की बात कर रहा है। तो 2011 में जो सबसे ज़्यादा है वो गाज़ियाबाद में रहती है अर्बन पॉपुलेशन। गाज़ियाबाद के बाद जो है लखनऊ में रहती है, और लखनऊ के बाद कानपुर नगर में। ठीक है, ये 3 की सीरीज है कि सबसे ज़्यादा नगरीय आबादी जो शहरों में जो लोग निवास करते हैं, शहरी जनसंख्या की अगर हम बात करें तो वो गाज़ियाबाद में सबसे ज़्यादा लोग शहरों में रहते हैं, दूसरे नंबर पे लखनऊ में, तीसरे नंबर पे कानपुर में। ये सर्वाधिक की पूछ रहा है। अगर यही हम मिनिमम की देख लेते हैं, सबसे कम कहाँ पे रहते हैं, तो वो रहते हैं सबसे कम श्रावस्ती में, श्रावस्ती में रहते हैं। फिर चित्रकूट में, चित्रकूट में रहते हैं। फिर कौशाम्बी में, कौशाम्बी में। तो ये ऑर्डर हो गया, ये मिनिमम का हो गया और ये मैक्सिमम का हो गया। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पूछा था सर्वाधिक, तो वो गाज़ियाबाद में है। 2011 के अनुसार जनसंख्या में किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है। ठीक है, अब हमने आपको जब बताया था तो उसमें हमने बताया था कि ऑर्डर के बारे में बताया था कि सबसे पहले आप ऑर्डर याद रखेंगे। तो ऑर्डर में हमने क्या बताया था कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो हिंदू, ठीक है, इसके बाद मुस्लिम, हिंदू पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा। हिंदू पॉपुलेशन के बाद दूसरे नंबर पे कौन सी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, वो है मुस्लिम। मुस्लिम के बाद सिख हैं, सिख के बाद क्रिश्चियन हैं, क्रिश्चियन के बाद जैन हैं, और जैन के बाद बौद्ध हैं। तो ये पूछा है तीसरा स्थान कौन सा है, तो तीसरे स्थान पे कौन है, हिंदू पहले पे, दूसरे पे मुस्लिम, तीसरे पे सिख है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सिख हो जाएगा। तो ये दो तो फिर भी ठीक है, इन चारों का हमें ऑर्डर हमेशा याद रखना है। ये हमें तो याद रहेगा कि हिंदू पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, फिर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन सिख उसके बाद सिख है तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन क्रिश्चियन की है। और जैनिज़्म और बुद्धिज़्म, जैन की देखें तो जैन की पॉपुलेशन जो है 0.11% है, और बुद्धिज़्म का देखें तो 0.01% है। तो बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, तो ये हमें याद रखना है। तो जैनिज़्म है, उसके बाद बुद्ध है, बौद्धिस्ट हैं। तो सबसे लास्ट में जो रैंकिंग है वो बुद्धिस्ट की रैंकिंग है। तो ये तीसरा पूछा था, तो तीसरा सिख है। 2011 के अनुसार उच्चतम साक्षरता है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, लिटरेसी की बात कर रहा है। तो उच्चतम साक्षरता अगर हम देखें तो इसमें क्या दिया है, गाज़ियाबाद ऑप्शन है, ठीक है, महोबा है, कानपुर नगर है, वाराणसी है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अब वैसे तो अगर हम देखें सीरीज के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो है वो तो है नोएडा में, नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर। बट जब हम क्वेश्चन पढ़ा रहे थे आपको स्टैटिक पोर्शन में, उस उत्तर प्रदेश स्पेशल सीरीज में, तब हमने बताया था कि अब जो क्वेश्चन बना रहे हैं वो बना रहे हैं ऐसा कि पहला वो एलिमिनेट हटा दे रहा है, पहले ही वो ऑप्शन में ही नहीं सेट कर रहा है, अब दूसरे से सेट कर रहा है। तो नोएडा तो हटा दिया उसने, हमने ये पढ़ा था कि नोएडा है गौतम बुद्ध नगर, अब उसने ऑप्शन में दिया ही नहीं कहीं भी। ठीक है, गाज़ियाबाद दे दिया, महोबा दे दिया, कानपुर नगर दे दिया, वाराणसी दे दिया। तो अब हमें सीरीज अगर याद रहती तो हम इसको वैसे कर लेते। तो अब क्या है, कानपुर नगर इसका राइट आंसर होगा। तो अगर इसकी सीरीज हम देख लें तो नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर है, फिर कानपुर नगर, कानपुर नगर, और इसके बाद औरैया, औरैया। ठीक है, ये मैक्सिमम की बात कर रहा है। और अगर यही हम मिनिमम की देखें तो मिनिमम में अगर हम देखें तो सबसे कम है श्रावस्ती में, श्रावस्ती, श्रावस्ती के बाद बहराइच, बहराइच, और बहराइच के बाद बलरामपुर, बलरामपुर। ठीक है, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट अगर आप देखें तो तराई रीजन में है और नेपाल बॉर्डर से सटे हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पे एजुकेशन के मामले में थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है। 2011 की जनगणना सेंसस की बात कर रहा है, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। ठीक है, अब इन्होंने फिर से वही दे दिया, ये सेम क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया है। उच्चतम साक्षरता और उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, तो इसमें यही गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। गौतम बुद्ध नगर का हेडक्वार्टर कहाँ है, नोएडा है।
ठीक है, कि ये नोएडा है। 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्न 4 जिलों का सही अवरोही क्रम अब देखना है हमको, औसत साक्षरता वाले, और ये निम्न 4 जिलों का। ठीक है, तो औसत साक्षरता दर हमने क्या बताया कि गौतम बुद्ध नगर है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध नगर टॉप पे है, तो यहाँ पे है, यहाँ पे है। उसके बाद कानपुर नगर है, कानपुर नगर हो गया। फिर क्या है, औरैया है, तो औरैया है। अब 3 तो हमने बताया था 3 है, अब ये इन्होंने ऑप्शन एक ज़्यादा दे दिया। ठीक है, तो इस ऑप्शन में अगर देखें तो औरैया के बाद इटावा की रैंकिंग आती है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा कि गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया और इटावा। अब ये 3 भी याद किए, तो इस तरह से पेपर सेट कर रहा है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कि ये इसमें आप यहाँ पे भी कन्फ्यूजन आपको क्रिएट हो जाएगी, आपको 50-50 में आंसर टिक करना पड़ेगा। तो इसलिए पॉसिबिलिटी अगर जहाँ तक हो पाए तो इसको, इसकी रैंकिंग को याद रखें आप। तो अब यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर की सबसे ज़्यादा है, फिर कानपुर नगर, फिर औरैया, फिर है इटावा की। नेक्स्ट देखते हैं 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिलों का सही अवरोही क्रम। ये क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, तो इसमें भी वही है, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया और इटावा। ये क्वेश्चन स्लाइड रिपीट हो गई है। 2011 के अनुसार निम्न कथनों में से कौन से सही है। अब यहाँ पे राइट पूछा है। ठीक है, तो राइट की अगर हम बात करें तो न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है। अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा, पिछले स्लाइड में अगर हम यहाँ पे, कहाँ पे, श्रावस्ती है, फिर बहराइच है, फिर तो न्यूनतम श्रावस्ती है। तो कहाँ पे गई हमारी स्लाइड, हाँ, तो मतलब कि ये पहला तो सही है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला देवरिया है, ये तो गलत हो गया। ठीक है, लिंगानुपात सर्वाधिक क्या क्या दे रहा है कि देवरिया, तो ये गलत है। सर्वाधिक अगर देखें तो कहाँ है, जौनपुर में है, तो दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। तो अब दूसरा जहाँ जहाँ है हम उसे वैसे ही एलिमिनेट कर दें। दूसरा यहाँ पे है, यहाँ पे ये ऑप्शन होंगे नहीं। अब बचा 1 और 3 और 3 और 4। तो अब 1 तो राइट है, तो यहीं से हमारा आंसर आ गया, हम इसको टिक कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से। लेकिन हम और भी देख लेते हैं। न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर है। ठीक है, ये भी राइट है, ये हमने पहले पढ़ा ही, पहले की स्लाइड में। नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कानपुर है, नहीं, ये गलत है। तो ये चौथा ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। तो वैसे तो हमने एलिमिनेशन मेथड से ही निकाल लिया था कि इसका राइट ऑप्शन बी होगा। 2011 के अनुसार राज्य में 1000 बालकों पर बालिका शिशुओं की संख्या। अब ये सेक्स रेशियो पूछ रहा है, लेकिन किस में पूछ रहा है, बच्चों में, शिशुओं की बात कर रहा है, मतलब 0 to 6 ईयर। ठीक है, तो 0 to 6 ईयर में ये जो है 902 है, और यही अगर शिशुओं की न पूछता, जनरल पूछता, तो ये होता 919। नहीं, ये 919 जो है, ये 919 ये है इंडिया का चाइल्ड सेक्स रेशियो। ठीक है, इंडिया का चाइल्ड सेक्स रेशियो है, और 902 है जो ये यूपी का है, यूपी का, ये इन्होंने राज्य पूछा है। ठीक, 2001 से 11 मतलब एक डिकेड का पूछ रहा है। डिकेडल में अवधि में प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि रही है। अब ये 2001 से अगर 11 का हम देखें तो जो वृद्धि रही है हमारी, वो रही है 20.22%। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 20.22%, 10 की वृद्धि रही है, और ये उत्तर प्रदेश का है। और यही इंडिया का हम देखें 10 की वृद्धि यानी डिकेडल ग्रोथ, तो वो रही है 17.7%। ठीक है, तो इंडिया की जो ग्रोथ हुई है 17.7% से हुई है, डिकेडल ग्रोथ जनसंख्या में जो वृद्धि रही है। बट उत्तर प्रदेश की अगर देखें, ये प्रदेश का पूछा है, तो प्रदेश में 20.22% के साथ जनसंख्या वृद्धि रही है। 2011 के अनुसार जनसंख्या के घटते क्रम में, ठीक है, घटते क्रम में जिलों को व्यवस्थित कर सही कूट चुने। अब तो जनसंख्या के घटते क्रम में चुनना है हमको। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा आएगा प्रयागराज। ठीक, तो इसको हम कर लेते हैं नंबर 1 पे। प्रयागराज के बाद जो है वो आएगा मुरादाबाद आएगा। ठीक है, तो इसको दूसरे नंबर पे कर लेते हैं। ठीक, इसके बाद आएगा गाजियाबाद, ये तीसरे नंबर पे रहेगा, और चौथे पे लखनऊ में। तो घटते क्रम में अगर इसका देखें तो 1, ठीक है, 1 हो जाएगा।
दूसरा नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे है 3, तो 1 के बाद 3 होगा, 1 के बाद 3, तो 1 के बाद 3, ये राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा, 1 3 2 4। ठीक है। 2011 के अनुसार किस जिले में साक्षरता उच्चतम है। अब यहाँ पे क्या पूछा है, सबसे उच्चतम, तो हमने पूरी सीरीज तो देखी हुई थी साक्षरता दर की, लिटरेसी रेट की जब हम सीरीज देख रहे थे तो उसमें उच्चतम पूछा है, तो उच्चतम साक्षरता दर गौतम बुद्ध नगर, यानी कि मतलब इसका हेडक्वार्टर है नोएडा, तो गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। इसके बाद कानपुर नगर था, कानपुर नगर के बाद औरैया, औरैया के बाद इटावा, इटावा। ये पूरी 4 की सीरीज हमने देख ली। ये साक्षरता दर यहाँ पे मैक्सिमम है। और जब मिनिमम की बात करेगा तो सबसे कम साक्षरता दर श्रावस्ती की है, उसके बाद बहराइच है, उसके बाद बलरामपुर है। नेक्स्ट देखते हैं, क्या सही नहीं है। अब यहाँ पे देखना है कि क्या सही नहीं है, तो अब ये हमें देखना है उत्तर प्रदेश के लिए। ठीक है। यहाँ देश की जनसंख्या का 16.5% निवास करता है, ये तो सही बात है बिल्कुल, कि उत्तर प्रदेश में 16.5% जनसंख्या निवास करती है। और अगर हम लैंड देखें तो अप्रॉक्स 7% लैंड है, 7.5% लैंड है। यहाँ देश के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, हाँ ये भी सही स्टेटमेंट है कि यहाँ उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बच्चे उत्तर प्रदेश में हैं। इसकी 10 की वृद्धि दर 17.7% रही है। अब 17.7% हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि ये इंडिया की 10 की वृद्धि रही है, बट यूपी की 10 की वृद्धि देखें तो 20.22% रही है उत्तर प्रदेश की 10 की वृद्धि। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, तो इसका राइट ऑप्शन यही हो जाएगा। और इसका लिंगानुपात जो है वो 912 है उत्तर प्रदेश का। और अगर यही हम इंडिया का देखें तो इसका लिंगानुपात कितना है, 943, ये इंडिया का लिंगानुपात है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 17.7%। ये जो दिया है ये कहाँ का है, ये इंडिया का है, उत्तर प्रदेश का 20.22%। अब कोड से सही उत्तर चुनना है। ठीक है, अब हमें इसका सही उत्तर चुनना है कि ये जो 4 ऑप्शन हमको दिए हुए हैं इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, क्षेत्रफल में ये देश का 5वां बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल में पूछ रहा है तो ये गलत हो गया। देश की जनसंख्या में टोटल पॉपुलेशन की बात कर रहा है, 16.5% योगदान है, तो ये सही ऑप्शन है। ठीक है, इसका यौन अनुपात ठीक है राष्ट्रीय औसत से अधिक है, तो अधिक कहाँ है, ये तो कम है, 912 है इसका। ठीक है, और कंट्री का अगर हम देखें तो 943 है, तो कम तो है नहीं, तो अधिक तो है नहीं। ठीक है, ये कम ही है, 912 है और 943 है कंट्री का, तो ये भी गलत हो गया। इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है, हाँ बिल्कुल इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है, तो दूसरा और चौथा राइट ऑप्शन होंगे। तो दूसरा और चौथा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 2011 के अनुसार प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है। ठीक है, अब हमने नॉर्मली साक्षरता देखा, बट अब महिला साक्षरता पूछ रहा है 2011 में किस जिले में सबसे कम है। तो सबसे कम महिला साक्षरता जो है वो है रामपुर डिस्ट्रिक्ट है। रामपुर डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम महिला साक्षरता है कि यहाँ पे जितने दिए हैं, बलिया दिया है ऑप्शन में, देवरिया दिया है, गोरखपुर दिया है और रामपुर दिया है, तो रामपुर में सबसे कम है। ठीक है, और अगर मिनिमम देखा जाए तो मिनिमम की बात करें तो मिनिमम श्रावस्ती में है सबसे कम, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक है, श्रावस्ती के बाद बलरामपुर ठीक है, फिर बहराइच है, तो ये तीनों ऑप्शन में नहीं है, सबसे लोवेस्ट ये हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन पूछने में कर दिया इसने टॉप 3 को ही हटा दिया है, तो अब हमें यहाँ पे एक गेस के थ्रू ही करना पड़ेगा। तो ये रामपुर में है सबसे कम महिला साक्षरता, दिए हुए ऑप्शंस की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, और वैसे पूरे प्रदेश में 75 जिले में अगर देखेंगे तो सबसे कम साक्षरता श्रावस्ती में है। निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है। अब जनसंख्या की दृष्टि से पूछ रहा है, सबसे पहले हमने क्या देखा था, क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो तो लखीमपुर खीरी था, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो सबसे बड़ा है इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट सबसे बड़ा है, जनसंख्या सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है प्रयागराज में। नेक्स्ट देखते हैं, 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। ठीक है, ये हमने पहले भी देख लिया था
के सर्वाधिक साक्षर जिला जो है वो है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर के बाद कानपुर नगर है, ये दूसरे नंबर पे है। नेक्स्ट देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाखी नगरों की संख्या है। ठीक है, कितने ऐसे नगर हैं उत्तर प्रदेश में जिनकी संख्या 10 लाख है। ठीक है, 10 लाखी नगर मतलब उनकी संख्या 10 लाख है। ऐसे कितने शहर हैं हमारे उत्तर प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश में 7 ऐसे शहर हैं जिनकी संख्या 10 लाख से अधिक है। ठीक, 2011 के अनुसार निम्न में से सबसे कम जनसंख्या वाला जिला पूछ रहा है ये। तो सबसे, एक सेकंड, ये क्या हो रहा है, हाँ, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला। तो मिनिमम पॉपुलेशन अगर हम देखें तो मिनिमम पॉपुलेशन इसका कहाँ पे है? ये डिस्ट्रिक्ट दिया है चित्रकूट ऑप्शन में, महोबा, हमीरपुर और ललितपुर। तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है वो है महोबा। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशील का प्रतिशत है कितनी? वर्किंग फोर्स है हमारे पास, वर्किंग पॉपुलेशन की अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश की जितनी टोटल जनसंख्या है उसके वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो 32.9% है। ठीक है, अब काफ़ी क्लोज ऑप्शन इन्होंने दे रखा है, 32.7% और 32.9%। तो टोटल वर्किंग पॉपुलेशन जो है उत्तर प्रदेश की 32.9% है, ये हमें याद रखना है डेटा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, अब हमें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अवरोही क्रम अगर हम देखें तो इसका अब ऑप्शन क्या दिया है इन्होंने? गाजियाबाद दिया है, कानपुर, आगरा और लखनऊ। क्या पूछा है? जनसंख्या के आधार पे पूछा है। ठीक है, तो जनसंख्या के आधार पे अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा कानपुर में। ठीक है, सबसे पहले ये रहेगा कानपुर। कानपुर के बाद दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो वो लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, लखनऊ के बाद देखें तीसरे नंबर पे तो गाजियाबाद हो जाएगा और आगरा रहेगा लास्ट में। तो पहले नंबर कौन है? कानपुर। तो मतलब 2 रहेगा, फिर 4, 2 है, 4 है। ठीक है, फिर पहले नंबर पे 30, हाँ ठीक है, ये डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक, तो ये जनसंख्या से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और यहाँ से कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो प्रीवियसली पूछे गए थे एग्ज़ाम में, डिफरेंट एग्जाम्स में उत्तर प्रदेश के, और कुछ क्वेश्चन हमने सेट किए थे। तो इससे एक ओवरव्यू जो भी था पूरे चैप्टर का, उसका हमने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, वो डेटा थे जो भी, वो देख लिए। इसमें कुछ डेटा है जो हमें रटने ही पड़ेंगे, कुछ डेटा है जिसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं ज्योग्राफिकल लोकेशन के बेस पे। तो इसमें इतना ही करते हैं, फिर आगे देखते हैं और भी टॉपिक्स जो हैं उस पर वीडियो लेके आएंगे और उसको भी समझेंगे कि क्या क्या प्रॉबल क्वेश्चन है, कहाँ से क्वेश्चन उत्तर प्रदेश जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो पूछ सकता है।